ये ट्रांसफर और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स है। सेकंड चैप्टर है। चैप्टर में क्या क्या है पहले वो देख ले। तो सबसे पहले तो इसमें शेयर ट्रांसफर का मीनिंग, शेयर ट्रांसफर क्यों करना है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। फिर शेयर ट्रांसफर के बारे में कंपनी एक्ट के अंदर क्या लिखा गया है। फिर अगर शेयर को फिजिकली ट्रांसफर करना हो तो क्या करेंगे। अगर फिजिकल ट्रांसफर करना हो तो टोटल शेयर ट्रांसफर यानी सारे के सारे शेयर्स को ट्रांसफर करेंगे कैसे। और पार्शियल यानी कुछ शेयर्स को अगर ट्रांसफर करना हो तो क्या करेंगे। फिर अगर डीमेट से शेयर ट्रांसफर करना हो, मतलब जिसको फिजिकली बोला है उसका बिल्कुल अपोजिट, वर्चुअली शेयर को ट्रांसफर करना हो तो कैसे किए जाएंगे। फिर ड्यूटीज ऑफ सेक्रेटरी रिगार्डिंग शेयर ट्रांसफर, तो जो सेक्रेटरी है वो क्या करेंगे शेयर ट्रांसफर के दौरान, उनको क्या क्या कदम उठाने चाहिए। फिर ट्रांसमिशन ऑफ शेयर किसको बोला जाता है। कुछ बार कंपलसरी जब ट्रांसफर किया जाता है उसको ट्रांसमिशन करेंगे बोलेंगे। मीनिंग उसका मतलब क्या और इसके सरकमस्टेंसेस यानी कब ऐसा किया जाना चाहिए। फिर प्रोसीजर उसका क्या होगा और डिफरेंस बिटवीन शेयर ट्रांसफर और शेयर ट्रांसमिशन हम देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले पार्टनरशिप फर्म केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी सोल प्रोप्राइटरशिप में बहुत सारी खामियां हैं, जैसे कि कैपिटल ज़्यादा नहीं मिलना, एक्सपर्टीज नहीं आना, जिम्मेदारी नहीं बांट सकना। इसकी वजह से पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आई और पार्टनरशिप के लिमिटेशंस के कारण कंपनी का जन्म हुआ। व्हेन पार्टनर सेपरेट इन अ पार्टनरशिप फॉर्म द प्रोसीजर इज लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स, यानी कोई अगर अलग हो जाता है पार्टनरशिप में से तो इसका प्रोसीजर काफ़ी बड़ा है। यानी किसी पार्टनर को पार्टनरशिप में से अलग हो जाना है, उसको पार्टनरशिप में नहीं रहना है, तो इसका प्रोसीजर लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स है। अपने रिटायरमेंट और पार्टनरशिप अकाउंट्स में तुमने देखा है। इन अ कंपनी ऐसा कोई लंबा प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है। इन अ पब्लिक कंपनी शेयर होल्डर्स क्या करेंगे, सिर्फ अपने शेयर्स को बेच देंगे तो उनकी मालिकी यानी ऑनरशिप वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। शेयर्स को हम फ्रीली बेच सकते हैं या तो मार्केट से अपने परचेज कर सकते हैं, जैसे हम कोई चीज़ को खरीदते हो ना उसी तरह से, या बेचते हो वैसे ही। फ्री ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स यानी शेयर्स को किसी को बेच पाना या किसी के पास से शेयर्स को खरीद पाना, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कंपनी के अंदर है। इसीलिए शायद कंपनी का फॉर्म इतना ज़्यादा पॉपुलर भी हुआ है। नॉट ओनली दैट, इफ अ पर्सन वांट्स टू परचेज शेयर्स ऑफ द सेम कंपनी तो वो परचेज भी आसानी से कर पाएगा और परचेज करने के बाद वो उसी कंपनी का ऑनर, उसका एक हिस्सेदार बन जाएगा उतने ही पोर्शन के लिए, यानी जितने के शेयर खरीदे उतनी उसकी मालिकी उस कंपनी की रहेगी। अब ये जो राइट है उसको अपने एब्सोल्यूट राइट बोलते हैं, जो कंपनी रोक नहीं सकती। एब्सोल्यूट राइट मतलब ये हक उसको शेयर खरीदने से मिल ही जाएगा, कंपनी बाद में उसको रोक नहीं सकती कि ये जो शेयर्स है वो खरीदने के बाद वो मालिक नहीं बना, ऐसा नहीं बोल सकते। अ शेयर होल्डर कैन वॉलंटरीली ट्रांसफर ही शेयर एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट। हाँ, लेकिन ट्रांसफर करने के टाइम पे आपको कंपनी एक्ट के प्रोविजन सारे मानने पड़े, समझने पड़े। Moreover, when shares are compulsorily transferred by operation of law, then such transfer of share is called transmission of share। यानी कानून से जिसको ट्रांसफर किया जाए, अपनी मर्जी से आप ट्रांसफर नहीं कर रहे हो। समझ लिए दोनों के बीच का डिफरेंस। अगर मैं अपने शेयर किसी को बेच रहा हूँ अपनी मर्जी से तो वो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बोले जाएंगे। लेकिन ट्रांसमिशन मतलब कानून मुझे कंपलसरी बनाता है मेरे लिए कि मुझे वो शेयर्स ट्रांसफर करने पड़े, तो इसको ट्रांसमिशन ये लास्ट में अपने सीखेंगे। अब पहले मीनिंग ऑफ शेयर ट्रांसफर। जनरल सेंस में शेयर ट्रांसफर इज द एक्ट इन विच शेयर होल्डर वॉलंटरीली यानी अपनी मर्जी से सेल करता है शेयर्स को
टू अनदर और वेविंग हिज राइट, वेविंग यानी अपना राइट यानी अपना हक छोड़ देना, वेविंग का मतलब होता है हक छोड़ देना, टू ऑनरशिप एंड ट्रांसफरिंग द टाइटल ऑफ शेयर इन द नेम ऑफ अदर, और अपने ऑनरशिप को छोड़ के अपना टाइटल यानी अपनी मालिकी किसी दूसरे के नाम से ट्रांसफर कर देता है। अब डेफिनेशन, जब एक शेयर होल्डर इन एंटिसिपेशन ऑफ अप्रूवल बाय द कंपनी, यानी कंपनी अप्रूव करे तो कंपनी माने कि हाँ इसके ट्रांसफर ऑफ शेयर्स वैलिड है तो ही ट्रांसफर किया जा सकता है। वॉलंटरीली अपनी मर्जी से वेव करता है, वेव यानी छोड़ देना अपने ऑनरशिप राइट को ऑफ शेयर इन फेवर ऑफ अदर पर्सन और पर्सन्स, और व्हेन देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ टाइटल टू द शेयर्स इट इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। तो ट्रांसफर कब बोला जाएगा कि टाइटल यानी मालिकी अपने शेयर्स की हम वॉलंटरीली किसी दूसरे को ट्रांसफर कर दे, लेकिन इसके लिए कंपनी से अप्रूवल मिलना जरूरी है। When a shareholder sells his share to others or waives it right, then his ownership or membership is over। यानी जैसे ही वो अपने शेयर्स को बेच देता है तब से उसका पहले तो हक चला जाता है कंपनी के ऊपर, वो उसका मालिक नहीं रहता, वो उस कंपनी का मेंबर नहीं रहेगा, और जिस इंसान ने उस शेयर को खरीदा वो उसकी मेंबरशिप या तो ओनरशिप शेयर के खरीदने के साथ में हासिल कर लेगा। यहाँ पे one thing should be noted that this procedure is treated to be complete only when, मैं आगे भी बता चुका, जब कंपनी इस ट्रांसफर को अप्रूव करती है, यानी कंपनी इसको मंजूरी ना दे तब तक ये ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ शेयर ट्रांसफर इज एन इम्पोर्टेंट प्रोसीजर। शेयर होल्डर्स यूज देयर राइट टू ट्रांसफर शेयर्स विद द कंसेंट ऑफ द कंपनी। देखो वापिस वर्ड आया कंसेंट, कंसेंट यानी मर्जी, कंपनी की मर्जी से ही ट्रांसफर किया जा सकता है, क्योंकि शेयर कंपनी की कैपिटल का एक हिस्सा है, कंपनी जो भी कैपिटल रखती है उसका एक हिस्सा शेयर है। इट इज अ फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ अ शेयर होल्डर, मतलब समझो इसका मतलब कि मेरे पास अगर समझो 500 रुपये के शेयर्स है तो मेरा इंटरेस्ट कंपनी में उतने 500 रुपये जितना रहेगा। मतलब मुझे नुकसान होगा अगर मेरी कंपनी वो 500 रुपये मुझे रिटर्न नहीं करती जो मैंने उसके अंदर इन्वेस्ट किए हैं। मेरा इंटरेस्ट खाली वो 500 रुपये जितना है, मैं वो पूरी कंपनी का मालिक नहीं बन जाता, या मैं वो पूरी कंपनी के ऊपर अपनी मालिकी नहीं जता सकता। मेरी मालिकी सिर्फ उतने हिस्से के लिए है जितने शेयर मैंने उस कंपनी के खरीदे हो। इट इज इमूवेबल असेट फॉर शेयर होल्डर्स। इमूवेबल का मतलब कि जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह ले नहीं जा सकते, कंपनी के शेयर कंपनी के अंदर જ रहेंगे ना, पर आप उसके मालिक हो। शेयर होल्डर हैज ए राइट टू सेल, वो उसको बेच सकता है, वो किसी को गिफ्ट दे सकता है, वो किसी को रेंट पे दे सकता है, भाड़े पे दे सकता है अपने शेयर्स को। फॉर दिस लॉर्ड ब्लैकबर्न हैज सेड मेन ऑब्जेक्टिव टू स्टार्ट जॉइन स्टॉक कंपनीज टू प्रोवाइड। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये था जब कंपनी को हमने स्टार्ट किया, कंपनी फॉर्म को जब स्टार्ट किया गया तो इजी ट्रांसफर ऑफ शेयर अपने मेंबर्स को कर पाना ये कंपनी का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है। परचेज एंड सेल ऑफ शेयर इज कंडक्टेड इन द शेयर मार्केट। इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, स्टॉक एक्सचेंज, जिसको अपने बोलते हैं शेयर मार्केट। ये सोर्स ऑफ कैपिटल है, यानी कंपनी के लिए कैपिटल लाने का एक जरिया है। और याद रखो शेयर मार्केट जितना डेवलप्ड उतना उस कंट्री का डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छा हुआ ऐसा माना जाएगा। इसीलिए शेयर मार्केट को या तो परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स को हम क्या मानते हैं, बैरोमीटर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री बोलते हैं हम। अब इसके इम्पोर्टेंस को देखें तो शेयर ट्रांसफर से सबसे पहली बात तो गवर्नमेंट को इनकम जनरेट होती है, क्योंकि शेयर ट्रांसफर अगर हम करेंगे तो उस वक्त गवर्नमेंट उस शेयर ट्रांसफर के ऊपर खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों के ऊपर टैक्स इम्पोज करती है। तो गवर्नमेंट की इनकम हो गई। शेयर होल्डर को कैश मिलेगा जब भी वो शेयर को बेचेगा तब। परचेज करने वाले को उस शेयर का राइट मिलेगा
शेयर होल्डर को मार्केट में होने वाले उतार चढ़ाव का, यानी मार्केट वेरिएशन का, मार्केट में आने वाले बदलाव का फायदा मिलता है। ये फायदा कैसे मिलेगा? तुमने अगर एक शेयर 10 रुपए में खरीदा, लेकिन अगर उसकी प्राइस 400 रुपीज हो जाती है, तो 390 रुपीज का शेयर होल्डर को बेचने से फायदा हुआ। जो इन्वेस्टेड फंड है ऑफ इनएफिशिएंट यूनिट फ्लो टू एफिशिएंट यूनिट, मतलब अगर हमको लगता है कि हमने जहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया है वो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, तो उस इनएफिशिएंट यूनिट में से हम पैसा निकाल लेंगे और जो कंपनी अच्छी होगी उस कंपनी के अंदर हम पैसा री इन्वेस्ट कर देंगे। शेयर मार्केट और कैपिटल मार्केट दोनों ही इसी के कारण आगे बढ़ पाते हैं कि हम शेयर ट्रांसफर करते हैं। अगर कोई शेयर को खरीदने और बेचने वाला ना हो, तो शेयर मार्केट और कैपिटल मार्केट दोनों की जरूरत ना हो। फ्री ट्रांसफर शेयर ट्रांसफर लीड्स टू एन इंक्रीज स्पैन एंड स्कोप ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अ कंपनी। क्योंकि देखो, अगर ट्रांसफर फ्री है तो, यानी फ्री का मतलब मुफ्त में ट्रांसफर नहीं हो रहा है, पैसे तो देने ही पड़ रहे हैं, कमीशन भी जाता है, टैक्स भी जाता है, पर कंपनी को इससे बेनिफिट नहीं होता। जो बेनिफिट होगा ने वो बेचने वाले को होगा या खरीदने वाले को होगा, पर कंपनी को इसमें डायरेक्ट कोई बेनिफिट नहीं होता शेयर मार्केट से शेयर जब खरीदे जाते हो तब। पर फिर भी कंपनी के डेवलपमेंट के ऊपर उसकी प्राइस डिपेंड करती है, यानी कंपनी अगर अच्छा डेवलपमेंट करेगी तो शेयर मार्केट में शेयर की प्राइस ऊपर आती है। तो शेयर ट्रांसफर को किस में बताया गया है? ये एमसीक्यू हो सकता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर। समटाइम्स देयर में बी रिस्ट्रिक्शन। याद रखो कि प्राइवेट कंपनी के शेयर होल्डर्स अपने शेयर को इजीली ट्रांसफर नहीं कर सकते, जैसा इजीली ट्रांसफर नहीं कर सकते जैसा पब्लिक कंपनी के शेयर होल्डर्स करते हो। बट द राइट ऑफ अ शेयर होल्डर कैन नॉट बी टेकन अवे बाय इम्पोजिंग प्रोहिबिशन ऑन इट। लेकिन याद रखो, राइट जो है यानी हक है ये शेयर होल्डर का, वो अपना शेयर बेच सकता है, तो उसके ऊपर अपने कोई प्रोहिबिशन यानी रोक नहीं लगा सकते। हम उसको स्टॉप यानी रोक नहीं सकते, इतना ध्यान में रहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखें। अ मेंबर कैन व्हेन ही विशेस सेल और गिफ्ट ही शेयर टू अदर्स। वो जब चाहे तब अपने शेयर्स को किसी को भी गिफ्ट कर सकता है, बेच सकता है। राइट। अब हम प्रोविजंस देखें ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के। Before learning this topic, it is essential to know that the type of shares that can be held by shareholders. From the point of view of share transfer, शेयर दो तरह के होते हैं, एक फिजिकल शेयर और दूसरे डीमेट शेयर्स। जो फिजिकल शेयर्स इन दिस फॉर्मेट, दिस शेयर सर्टिफिकेट विद द शेयर होल्डर इज इशूड बाय द कंपनी इन फिजिकल फॉर्म। इसमें क्या किया जाता है? शेयर सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं। ये बहुत पुरानी बात है, 2001 से पहले, मेरे ख्याल से 2002 से पहले की बात है, कि जब आपको शेयर के सर्टिफिकेट दिए जाते थे और सर्टिफिकेट में कंपनी का नाम लिखा होता था, शेयर होल्डर का नाम होता था, शेयर सर्टिफिकेट का नंबर होता था, उसके ऊपर 6 डिजिट का नंबर होता था। ये नंबर और वैल्यू ऑफ शेयर, यानी कितने शेयर्स है और कितने के शेयर्स है, यानी उसकी वैल्यू क्या है, कंपनी का उसके ऊपर सील यानी सिक्का मारा जाता था, एंड अदर नेसेसरी इंफॉर्मेशन उसके ऊपर होती थी। पर ये जो शेयर सर्टिफिकेट है वो टॉन यानी फट जाते थे, कभी स्टोलन यानी चोरी हो जाते थे, कभी आग में जल जाए, या फिर फिजिकली कोई भी तरह से डिस्ट्रॉय हो सकते थे, यानी किसी भी तरह से उसको नुकसान पहुंच सकता था, क्योंकि वो एक फिजिकल प्रॉपर्टी थी इसकी वजह से। लेकिन जो डीमैट शेयर्स है, डीमटेरियलाइज शेयर्स, उसको अपने डीमैट शेयर बोलते हैं। इसमें आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होता, लेकिन जिस तरह से आपका बैंक अकाउंट में पैसा होता है उसी तरह से आपके डीमैट अकाउंट के अंदर आपके शेयर्स होते हैं। ये शेयर्स फिजिकली ट्रांसफर नहीं किए जाते, बट एक डीमेट अकाउंट ओपन किया जाता है बाय द शेयर होल्डर। उसको 11 स्टैंडर्ड में अपने सीखा था। दिस टाइप ऑफ शेयर हैज नो फियर, यानी ये कभी खो नहीं सकता, टॉन यानी कभी फट नहीं सकता, या
कभी बीइंग फोर्ज और बीइंग डिस्ट्रॉयड इन फायर, यानी उसको जला नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते उसको, यानी वो शेयर्स जैसे हैं ना वैसे ही आपके अकाउंट में रहेंगे। द प्रोसीजर फॉर ट्रांसफर इज डिफरेंट, लेकिन याद रखो फिजिकल ट्रांसफर अलग तरीके से होता है और डीमेट अलग तरीके से होता है। अ शेयर ट्रांसफर प्रोसीजर फॉर अ फिजिकल ट्रांसफर, फिजिकल शेयर इज एज अंडर। तो पहले होता था ये, एक बात ध्यान रहे कि अब इस तरह से शेयर ट्रांसफर कोई करता ही नहीं है, क्योंकि किसी के पास अब फिजिकल शेयर है ही नहीं। अगर आपके पास इनकेस पुराने फिजिकल शेयर निकले भी, तो भी सबसे पहले आपको इसको डीमैट कराना पड़ता है, और डीमैट कराने के बाद आप उस शेयर को किसी को बेच सकते हो, तब तक आप बेच नहीं पाओगे। तो देखिए, पहले एक शेयर ट्रांसफर का फॉर्म होता है। टू ट्रांसफर द शेयर एक फॉर्म आता है, उसको अपने पर्टिकुलरली बराबर से प्रॉपरली भरना पड़ेगा। दिस फॉर्म कंटेन्स कंप्लीट डिटेल्स ऑफ द सेलर। उसमें सेलर का नाम, परचेजर का नाम, उसका एड्रेस, उसके सिग्नेचर। फिर ये फॉर्म कंपनी के रजिस्ट्रार ऑफिस पे आपको मिलता है, या कोई शेयर ब्रोकर, उसके पास ये फॉर्म मिल जाते हैं। और इवन शेयर मार्केट यानी स्टॉक एक्सचेंज में जाओ तो वहीं पे भी आपको ये सारे फॉर्म्स मिल जाते हैं। पर आप समझ सकते हो कि देखो झंझट कितनी ज़्यादा है इसके अंदर। आप फॉर्म भरोगे कब, शेयर को किसी दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर करोगे कब, तब तक शेयर मार्केट में काफ़ी उथल पाथल हो जाती है, राइट। लेकिन अभी मैंने मन बनाया, एक सेकंड में मुझे अभी शेयर बेचने हैं, तो डीमेट अकाउंट से एक सेकंड में उसको ट्रांसफर किया जा सकता है। अब शेयर सर्टिफिकेट और शेयर अलॉटमेंट लेटर, उसके साथ में अपने को शेयर ट्रांसफर, देखो मेरे पास अगर समझो कि 400 शेयर का एक सर्टिफिकेट है, 400 शेयर का मेरे पास सर्टिफिकेट है। अब वो सर्टिफिकेट मैं किसको दे रहा हूँ, वो सर्टिफिकेट में शेयर के फॉर्म के साथ में यानी ट्रांसफर फॉर्म के साथ में अटैच कर देता हूँ, और उसके साथ में मैं उसको भेजता हूँ कंपनी को। फिर अनपेड कॉल, अगर मेरा कोई भी कॉल अनपेड हो, यानी मतलब मैंने शेयर के कोई भी पैसे अभी तक नहीं भरे हो, तो हमको वो पहले ट्रांसफर करने पड़ेंगे। जब तक पूरे पैसे नहीं भरे जाएंगे तब तक शेयर ट्रांसफर नहीं हो सकते। फिर ऑब्जेक्शन एप्लीकेशन, there should be no objection by anybody for restricting transfer of share. If any objection is raised by anybody, share transfer will not be granted by the company. यानी मतलब कोई भी किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा कि ये बंदा जो शेयर ट्रांसफर कर रहा है वो शेयर उसी के ही है, उसमें मेरा कोई हक नहीं है। ये अगर कोई बोल दे कि नहीं ये शेयर ट्रांसफर नहीं हो सकता, तो उसी वक्त ट्रांसफर रुक जाएगा। फिर सेटिस्फैक्टरी एविडेंस, आपके पास प्रूफ होना चाहिए। आपके पास किस बात का प्रूफ होना चाहिए, देखिए, share transfer form which is duly filled and signed is lost, then application should be made duly signed by both the parties to the company. They have to make satisfactory clarification to the directors of the company. यानी अगर तुमसे कुछ भी हो गया तो उसके बाद में सीधे कंपनी के डायरेक्टर्स को आपको क्लेरिफिकेशन, मतलब आपको क्लेरिफाई करना पड़ेगा कि जो तुमने शेयर्स खरीदे या तो बेचे वो तुम्हारे ही है या नहीं, उसका क्लेरिफिकेशन आपको देना पड़ेगा। फिर लियन राइट्स, ध्यान देना, शेयर को अपने गिरवी रख के किसी के पास से हम लोन ले सकते हैं। बैंक भी शेयर के सामने लोन दे सकती है, पर अगर तुमने इस तरह से लोन किसी भी बैंक से लेके रखी है तो बैंक के उसके शेयर के ऊपर लियन राइट्स होंगे। लियन राइट्स मतलब शेयर को बैंक के पास गिरवी रखे होंगे, उसका बैंक के पास प्रूफ होगा, तो आपको सबसे पहले बैंक के पास से जितना कर्जा आपने लिया है वो सारा कर्जा आपको पे करके बैंक के पास से शेयर्स को छुड़वाने पड़ेंगे, फिर जाके आप उसको बेच सकते हो। लिखा गया है देखो, अगर कंपनी हैज ए लियन राइट ऑन ट्रांसफर ही शेयर कैन अप्रूव ट्रांसफर टू कलेक्ट इज डेट, यानी सामने वाला कोई दूसरा आदमी अपनी डेट को कलेक्ट करने के लिए भी शेयर ट्रांसफर करवा सकता है। फिर स्टैम्प ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी क्या होता है, स्टैम्प ड्यूटी यानी रेवेन्यू स्टैम्प होते हैं। रेवेन्यू स्टैम्प 1 रुपये से लेके लाखों रुपए तक के मिल सकते हैं। दो तरह के रेवेन्यू स्टैम्प्स होते हैं, एक तुम्हारे जुडिशियरी और नॉन जुडिशियरी। यहाँ पे अपने नॉन जुडिशियरी स्टैंप लगाते हैं। जुडिशियरी स्टैंप कब लगता है, जब अपने कोर्ट के अंदर कोई भी केसेस करते हैं ना तब जुडिशियरी लगता है। नॉन जुडिशियरी दस्तावेज के ट्रांसफर के वक्त लगता है। तो ये स्टैंप जो है वो कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट के साथ में आपको अटैच करना पड़ेगा,
ये याद रखो, बराबर ध्यान से मेरी बात को सुनना इसमें, कि जितनी वैल्यू के शेयर्स आप बेच रहे हो ना, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि स्टैम्प ड्यूटी कितनी होगी। यानी आपने अगर समझो 1 लाख रुपए के शेयर बेचे तो उसके लिए स्टैम्प ड्यूटी कम होगी, लेकिन 10 लाख वाले के लिए स्टैम्प ड्यूटी ज़्यादा होगी। तो प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी अफिक्स यानी उसके साथ में भरनी पड़ती है, अफिक्स यानी भरनी पड़ती है ऑन शेयर ट्रांसफर फॉर्म एज पर द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर। इफ द स्टैम्प ड्यूटी अफिक्स्ड इज एज लेस वैल्यू, डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी मे रिफ्यूज टू ट्रांसफर द शेयर। यानी अगर स्टैम्प ड्यूटी कम है ना, तो शेयर ट्रांसफर नहीं होगा। जब तक पूरी स्टैम्प ड्यूटी ना भरी जाए तब तक ये ट्रांसफर नहीं होता। शेयर सर्टिफिकेट टू द ब्यू शेयर, ब्यू नहीं, न्यू आएगा यहाँ पे, न्यू शेयर होल्डर्स है यहाँ पे। ऑन अप्रूवल ऑफ शेयर ट्रांसफर द कंपनी सेंड्स चेंज शेयर सर्टिफिकेट टू द न्यू शेयर होल्डर विद इन 1 मंथ। 1 महीने के अंदर आपको दूसरा शेयर सर्टिफिकेट मिल जाएगा खरीदने वाले को। बेचने वाले का शेयर सर्टिफिकेट खत्म हो जाएगा, उसकी जगह पे नया शेयर सर्टिफिकेट खरीदने वाले को मिल जाएगा। अब रिजेक्शन ऑफ शेयर ट्रांसफर, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी अगर चाहे तो ये कंपनी के शेयर ट्रांसफर को रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन कब? अगर कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर रिस्ट्रिक्शन, याद रखो, अगर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स को परमिट ना करे, कोर्ट ना परमिट करे, यानी कानूनी तरीके से ये शेयर ट्रांसफर गलत हो रहा है, तो कंपनी का रजिस्ट्रार इस शेयर को ट्रांसफर करने से मना कर सकता है। फिर लिखा गया है प्रोविजन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, यानी ट्रांसफर के लिए कौन सा प्रोविजन हमको ध्यान में रखना है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जो कुछ भी लिखा गया है वो सब हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर उसको तुमने फॉलो नहीं किया तो शेयर ट्रांसफर अपने मानेंगे ही नहीं कि शेयर ट्रांसफर को ग्रांट किया गया है। फिर रजिस्टर ऑफ मेंबर, ध्यान देना, ओरिजिनल शेयर होल्डर्स नेम इज कंटिन्यूड अप टू द कंप्लीशन ऑफ शेयर ट्रांसफर प्रोसीजर। जैसे कि एग्जांपल, मेरा नाम कंपनी के शेयर होल्डर के मेंबर के लिस्ट में है, मैंने शेयर बेच दिए, जब तक दूसरे के नाम से शेयर ट्रांसफर नहीं हो जाएंगे तब तक मेरा नाम ही कंपनी के शेयर रजिस्टर के अंदर चलता रहेगा। जैसे ही उसके नाम के ऊपर शेयर्स ट्रांसफर हो जाएंगे तब मेरा नाम कंपनी के मेंबर लिस्ट में से कैंसिल हो जाएगा और सामने वाले का नाम कंपनी के मेंबर लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। ओके। फिर राइट ऑफ डिविडेंड, इन केस ऑफ ट्रांसमिशन इज नॉट कंप्लीटेड, एक्सपायर्ड मेंबर और इंसॉल्वेंट मेंबर इज एंटाइटल्ड टू गेट डिविडेंड। यानी मतलब जब तक शेयर का ट्रांसमिशन कंप्लीट नहीं हुआ तब तक जो पुराना शेयर होल्डर है, डिविडेंड उसी को जाएगा, डिविडेंड उसी को मिलेगा। डिविडेंड कब से मिलेगा दूसरे नए शेयर होल्डर को? जब उसका नाम शेयर के रजिस्टर के अंदर आ जाएगा तब। अब ये नया प्रोविजन देखो, अगर सिंगल पर्सन कंपनी हुई तो समझो, सिंगल पर्सन में खाली एक ही इंसान होता है, उसका खाली एक ही मेंबर होता है। अगर वो भी अगर मर गया तो उसने पहले से किसी दूसरे इंसान को नॉमिनेट करके रखा होगा कि मेरे बाद ये मेरा बिजनेस संभालेगा, तो वो ऑटोमेटिकली सारे शेयर के ट्रांसफर उसके नाम से हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। नॉमिनी इन्फॉर्म करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नॉमिनी को सॉरी इन्फॉर्म करेंगे। फिर उसके बाद में सच नॉमिनी शेल बी एंटाइटल टू द सेम डिविडेंड, और उसको वही डिविडेंड मिलेगा और वही सारे राइट मिलेंगे, उसकी वही सारी लायबिलिटीज यानी जिम्मेदारियां होगी जो वो पहले वाले मेंबर की थी उसकी मौत से पहले। ऑन बिकमिंग मेंबर, सच नॉमिनी कैन नॉमिनेट एनी पर्सन सब्जेक्ट टू रिटर्न कंसेंट बाय दैट पर्सन। याद रखो कि एक इंसान ने, एग्जाम्पल एक देता हूँ कि अगर समझो कि किसी ए नाम के इंसान ने बी को नॉमिनेट किया कि मेरे बाद ये इस कंपनी का मेंबर बनेगा, बराबर। अब जैसे ही बी ए के मरने के बाद अपनी पोजीशन संभालता है, तुरंत ही वो तीसरे किसी इंसान को नॉमिनेट कर देगा। अगर वो नॉमिनेट नहीं करेगा तो उसको 3 महीने के अंदर या तो 15 दिन, कुछ लिमिट होती है विंडो पीरियड, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन 15 दिन से 3 महीने का टाइम पीरियड होता है, उसके अंदर उसको नॉमिनेट करना ही पड़े। अगर ना करे तो जो सिंगल पर्सन कंपनी है वो इलीगल फिर हो जाती है, यानी आपको नॉमिनेट करना ही पड़े। क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी रिस्क की बात ये है
कि अगर ए के मर जाने के बाद बी पोजीशन ले रहा है तो बी के बाद कब कौन आगे आएगा, वो होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ सिंगल पर्सन कंपनी है, दूसरा कोई है ही नहीं उसका वाली वारिस, इसकी वजह से। अब ये क्या था, फिजिकल ट्रांसफर ऑफ शेयर्स था। ये शेयर सर्टिफिकेट वाला था, राइट, ऊपर जो देखा आपने, देखो, फिजिकल शेयर को ट्रांसफर करना वो इस तरह से था। अब देखिए आगे, प्रोसीजर ऑफ फिजिकल शेयर ट्रांसफर, वो भी यहाँ पे बताया गया है, फिजिकल और डीमटेरियलाइज। अब ये फिजिकल, जिस, हाँ, ये तो वही वापस रिपीट हो रहा है मेरे ख्याल से। नहीं नहीं, ये, सॉरी, ये 1% कंपनी के लिए, एक इंसान को अगर ट्रांसफर करें ना तो के लिए है। ओके, अब मैं इसको स्किप कर रहा हूँ अभी। अभी है ना, पार्शियल ट्रांसफर ऑफ शेयर्स की बात करूँ। अच्छा, ओके ओके, ये मुझे पहले ही कराना पड़ेगा, सॉरी। चलो यहाँ से शुरू करते हैं। प्रोसीजर ऑफ फिजिकल शेयर ट्रांसफर, प्रोसीजर फॉर टोटल शेयर ट्रांसफर है। समझो कि सारे के सारे शेयर एक साथ में ट्रांसफर करें तो क्या करेंगे। आगे जो था ना वो खाली ट्रांसफर ऑफ शेयर था, अब यहाँ पे टोटल ट्रांसफर ऑफ शेयर्स है। फिर उसके बाद में पार्शियल आएगा, यानी कुछ शेयर ट्रांसफर करे, कुछ शेयर अभी भी अपने पास बाकी रखे, तो किस तरह से किया जाएगा उसके बारे में आएगा। देखिए, सबसे पहले ऑब्टेनिंग शेयर ट्रांसफर फॉर्म वो वैसा ही है जैसे आगे अपने देखा। तो सबसे पहले जो इंसान ट्रांसफर करना चाहता है अपने शेयर्स को, वो शेयर ट्रांसफर फॉर्म ड्यूली साइन करवाएगा और कंपनी रजिस्ट्रार के सील वाला वो किसी से ऑब्टेन करेगा। फिर फिलिंग अप द डिटेल्स इन द ट्रांसफर फॉर्म। इन अ शेयर ट्रांसफर फॉर्म, फुल डिटेल्स कि भाई बायर कौन है, शेयर का सेलर कौन है, ये सब नाम, एड्रेस, फिर शेयर कितने हैं, उसके साथ में मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर, शेयर सर्टिफिकेट नंबर, सबके साथ में रखना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस, नेसेसरी स्टैम्प ड्यूटी शुड बी अफिक्स्ड। उसमें वापस वही आया, स्टैम्प ड्यूटी भी रखनी पड़ेगी, और उसको एक विटनेस के सामने ट्रांसफर करना पड़ेगा, और उस विटनेस को भी अपना पूरा नाम लिखना पड़ेगा, अपना एड्रेस और अपना बिजनेस क्या है उसके बारे में उसको बताना पड़ेगा। काफ़ी स्ट्रिक्ट है ट्रांसफ़र करना, क्योंकि इसमें कुछ भी गलत ना हो और किसी भी तरह का फ्रॉड ना हो, इसलिए ये सारी चीज़ें लिखी गई है। अब देखो, सबमिशन ऑफ ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट एंड शेयर सर्टिफिकेट, परचेजर ऑफ शेयर हिमसेल्फ और थ्रू शेयर ब्रोकर डिलीवर्स द कंप्लीटेड ट्रांसफर फॉर्म। वो अपना ट्रांसफर फॉर्म शेयर ब्रोकर के जरिए से या तो खुद रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी तक पहुंचाएगा, राइट। और अ लेटर ऑफ अलॉटमेंट इज एनक्लोज इफ नो शेयर हैज बीन इशूड। अगर शेयर इशू ना किए गए हो अभी तक और सिर्फ अलॉट किए गए हो, अलॉटमेंट का मतलब क्या, शेयर को खाली मंजूर करना, शेयर को खाली मंजूर करना, अभी तक तुम्हारे पास शेयर इशू नहीं किए गए, आपके हाथ में नहीं आए वो, बराबर। तो उसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, देखें। और अगर शेयर इशू नहीं करे तो, एंड ट्रांसफर कैन ऑल्सो बी एग्जीक्यूटेड इन केसेस अदर देन अ सेल। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ अ गिफ्ट इज टू समवन, हाउएवर द प्रोसीजर फॉलोज इज द सेम। अगर आप गिफ्ट भी देते हो उन्हें तो भी सेम જ रहेगा, प्रोसीजर में कोई फर्क नहीं आएगा, सिर्फ गिफ्ट के अंदर आपको पैसे नहीं मिलेंगे वही। अब सेंडिंग द ट्रांसफर रिसिप्ट, ऑन रिसीविंग द transfer instruments along with the share certificate, the company secretary issues a receipt for the same। उसकी आपको रिसिप्ट मिलेगी कंपनी सेक्रेटरी के पास से। ये ट्रांसफर रिसिप्ट एविडेंस है, ये याद रखना, अंडरलाइन करना है। इज द एविडेंस ऑफ सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट, कि मैंने शेयर को ट्रांसफर करने के लिए सामने वाले को दिए हैं, यानी कंपनी के रजिस्ट्रार तक पहुंचाए, ये उसका प्रूफ है आपके पास। टू इन्फॉर्म रिगार्डिंग द ट्रांसफर बाय नोटिस, after receiving share transfer form and share certificate, the company verifies transfer instruments and share certificate. After that, the company informs both the parties through a notice, blank
या तो फोर्ज ट्रांसफर कैन बी अवॉइडेड बाय सच अ नोटिस। खोटा ट्रांसफर नहीं हो सकता इसके अंदर, ये नोटिस देनी पड़ती है। किसको नोटिस? उस पार्टी को, कि जो पार्टी को शेयर ट्रांसफर करना है। यानी मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, नोटिस मुझे ही मिलेगी। समझ लो बात, मुझे ही नोटिस मिलेगी कि तुम्हारे शेयर ट्रांसफर किए जा रहे हैं, तुम ही कर रहे हो कि कोई दूसरा कर रहा है, वो इसको प्रूफ दो। इफ एनी पार्टी इज ऑब्जेक्शन, तो उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा 15 दिन के अंदर, यानी 2 वीक्स के अंदर। लेकिन अगर ये याद रखना है, 2 वीक्स, विद इन 2 वीक्स। एमसीक्यू आ सकता है इसके ऊपर। अगर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं रिसीव किया गया किसी भी पार्टी के पास से, तो हम सोच लेंगे, यानी रजिस्ट्रार सोच लेगा कि ये ट्रांसफर वैलिड है और इसमें किसी को कोई भी तरह की तकलीफ नहीं है। फिर रिकॉर्डिंग इन द शेयर ट्रांसफर रजिस्टर। अब नोटिस हो गई दोनों पार्टीज को, सामने से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आया, तो इसके बाद में शेयर को क्या किया जाएगा? सेक्रेटरी शेयर ट्रांसफर रजिस्टर के अंदर नोटिफाई करेगा। शेयर ट्रांसफर रजिस्टर के अंदर दोनों की कंसेंट से नोटिफाई करेगा। द नेम ऑफ द ट्रांसफरी इज एंटर इनटू द शेयर ट्रांसफर रजिस्टर। ट्रांसफरी यानी खरीदने वाला, और ट्रांसफरर यानी बेचने वाला। Resolution for approval of transfer of shares. After receiving share transfer applications, a meeting of the board of director, इसमें मीटिंग बुलाई जाती है। कन्वीन बाय द सेक्रेटरी, जिसको सेक्रेटरी बुलवाता है। इन कन्वीन यानी बुलवाना। इन विच डिस्कशन आर मेड रिगार्डिंग द एप्लीकेशन। हर मीटिंग में यह डिस्कशन की जाती थी कि शेयर ट्रांसफर करने के आए हैं, इतने इतने शेयर ट्रांसफर करना है। और उस वक्त वो शेयर ट्रांसफर को सैंक्शन यानी मंजूर किया जा रहा था। जब तक ये सैंक्शन ना करे तब तक शेयर ट्रांसफर फाइनली पॉसिबल नहीं होता था। फिर एंटरिंग इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर। देखो, पहले कौन से रजिस्टर में एंटर किया? यहाँ पे शेयर ट्रांसफर रजिस्टर में एंटर किया। अब यहाँ मेंबर के रजिस्टर में एंटर करेंगे। यानी अब जिस इंसान ने शेयर को खरीदा, वो इंसान उस कंपनी के शेयर का मालिक हो गया और वो उस कंपनी का मेंबर हो गया। अब पुराना नाम जिसने शेयर ट्रांसफर किया उसका नाम निकल जाएगा। अब सेंडिंग शेयर सर्टिफिकेट टू द न्यू शेयर होल्डर। After passing the resolution of share transfer of share, the secretary writes the names of the new shareholder on the back of the share certificate. सर्टिफिकेट के पीछे सेक्रेटरी उस इंसान का नाम लिखेगा जिसके नाम से अब शेयर ट्रांसफर हुई। यानी यहाँ पे खरीदने वाले का नाम लिखा जाएगा back of the share certificate, and sends the same with the signature of the responsible officer to the new shareholder. ये नए शेयर होल्डर को भेजा जाता है। इफ शेयर सर्टिफिकेट इज टू ओल्ड, यानी उसको लगता है सेक्रेटरी को कि ये बहुत पुराना हो गया है, या तो उसके पीछे नाम लिखने की कोई जगह बाकी नहीं रही है, देन अ न्यू सर्टिफिकेट इज प्रिपेयर्ड, और वो सर्टिफिकेट हम उसको नया सर्टिफिकेट डिलीवर करेंगे ऐसा। अब ये लास्ट वाला, पार्शियल ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। व्हेन अ शेयर होल्डर वांट्स टू ट्रांसफर सम ऑफ हिज शेयर्स, यानी पूरे शेयर ट्रांसफर नहीं करने, कुछ शेयर ट्रांसफर करने, तो उसको क्या बोलेंगे? वो अपने शेयर का स्प्लिट करेगा, यानी टुकड़े करेगा। फ्रॉम द स्प्लिट शेयर होल्डर सेंड ही शेयर टू द रजिस्ट्रार ऑफिस ऑफ कंपनी। फिर रजिस्टर ऑफिस को वो ये शेयर्स भेजेगा। कंपनी क्या करेगी? उसके शेयर को स्प्लिट कर देगी, यानी दो हिस्सों में बांट देगी। और जो हिस्सा उसको बेचना है वो, और जो इसका नहीं बेचना है वो, दोनों ही हिस्से उसको वापस भेजेगी। मतलब पहले तुम्हारे पास 500 शेयर थे, तुमने सोचा कि मुझे 200 शेयर बेचने, 300 अपने पास रखने। तो पहले तुमको कंपनी से मंजूरी लेनी पड़ेगी कि तुम सिर्फ 200 बेचना चाहते हो, 300 रखना चाहते हो। तो कंपनी दो अलग अलग स्प्लिट करेगी, 200 और 300, फिर उसको वापस तुमको रीसेंड करेगी, तब जाके तुम इसको बेच पाओगे। अब सोच लो, इतने लंबे प्रोसीजर के अंदर जो अपॉर्चुनिटी सामने हो ना, वो तो निकल जाती है। पर ये सब चीज़ें बहुत पुरानी हो चुकी है। अभी इंडियन स्टॉक मार्केट तो जाने दो, दुनिया के किसी भी स्टॉक मार्केट में ये नहीं चलता है। तो आज अपने यहाँ तक किया, अभी डीमटेरियलाइज शेयर के ट्रांसफर से अपने बाकी है, वो बाकी रखेंगे। ओके।